नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, बिहार एसआई का एग्ज़ाम डेट आ चुका है जो 18 और 21 तारीख को है। इसी के संबंध में एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर और 8 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया के द्वारा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी झील है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित नहीं है। कौन सी झील जो है लद्दाख में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सोंगमा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप जो है वो किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कावेरी नदी के द्वारा निर्मित होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। उष्ण कटिबंधीय वन जो है वो साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन जो है वो हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति जो है वो सुंदरवन और पतझड़ वन जो है वो राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिटुमिनस कोयले के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस कोयले में नमी की मात्रा अधिक होती है, ये जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न संघ राज्य क्षेत्रों में किस एक में महिला साक्षरता दर जो है वो सर्वोच्च है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लक्षद्वीप में साक्षरता दर जो है वो 87.9% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नदियों और सहायक नदियों की का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लूनी नदी जो है वो सुकरी, कृष्णा नदी भीमा, गंगा जो है वो पेन गंगा, ये जो है वो सही नहीं है। गोदावरी इंद्रावती, गंगा पेन गंगा जो है वो गोदावरी नदी की है, न कि गंगा की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान मौसमी दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके आगमन के दौरान आईटीसी जेट उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है और पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है वो भारतीय क्षेत्र से प्रत्यावर्तित हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान आर्द्र वायु प्रवाह सागरीय उष्ण कटिबंधीय वायु राशि के माध्यम से नहीं आता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय अवदाबों को बढ़ावा देती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 2 और 3 सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। उकाई परियोजना जो है वो गुजरात में है और पतरातु परियोजना जो है वो झारखंड में है। पेंच परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश में है और दाभोल परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्न में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल एवं झारखंड और गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करता है? कौन सा जिला है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल कटिहार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्न भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य 3 से भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बालुका स्तूप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं? तो अस्थायी हवा को ऑप्शन नंबर सी जो है वो व्यापारिक हवा कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा कथन प्रति चक्रवात के विषय में सही नहीं है? कौन सा नहीं सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रति चक्रवात आकार में चक्रवात की अपेक्षा कम विस्तृत होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्न घटनाओं पर विचार करिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। पहला, प्रारूप समिति की नियुक्ति। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, कब कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो उपयुक्त सभी। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। संविधानिक संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहता है। सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सभी युग्मों पर विचार करिए और कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? अनुच्छेद 137 जो है वो उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 144 जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। अनुच्छेद 13 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू करने से रोक सकता है। अनुच्छेद 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि रिट जारी करके मौलिक अधिकारों को पुनः स्थापित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। किसे सौंपता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राष्ट्रपति को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हनुमत राव समिति ने जिला नियोजन अभिकरण हेतु जिन कार्यों का निर्धारण किया है उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल मानवीय विकास के कार्यों को सूचीबद्ध करना शामिल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल जो है वो क्या करती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अनुच्छेद 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 1979 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो यह एक संवैधानिक निकाय है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, क्षतिग्रस्त और अस्त व्यस्त झंडा जो है वो प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्र ध्वज को किसी अन्य झंडे और झंडों के साथ एक ही ध्वज दंड में नहीं फहराया जा सकता है। राष्ट्र ध्वज को फहराते समय वक्ता के मुंह से झंडा हमेशा दाहिनी ओर होना चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कोपरा जलाशय जो है वो किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो छत्तीसगढ़ की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। स्क्वैक विश्व कप 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इंडिया ने जीता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विकसित भारत गारंटी योजना और आजीविका मिशन VG राम जी बिल में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी की दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 125 दिनों की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मराठा सैन्य परिदृश्य को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वर्ष 2026 में 18वें विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो किसे मिली है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इंडिया को मिली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो विदर्भ ने जीता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो श्री रविशंकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में मातृवन पहल किस राज्य से शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हरियाणा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो काठमांडू में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? किस देश से? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो रसिया से।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 18वीं बिहार विधानसभा के शुभारंभ के दौरान प्रोटेम स्पीकर की भूमिका किसने निभाई थी? तो नरेंद्र नारायण यादव ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य जो है वो कौन सा है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्रसिद्ध लोक गायक का शारदा सिन्हा जो है वो का निधन जो है वो कब हुआ था? तो 5 नवंबर 2024 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य जो है वो कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो महाराष्ट्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नई दिल्ली में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश का उत्सव मनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो स्मरण उत्सव मनाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथिगो। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र दिग्दर्शन का संबंध किस भाषा से है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बंगाली भाषा से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गोमदर कुंवर ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अहमदनगर किला जेल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कराची अधिवेशन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। काल कोठरी घटना जो है वो कब हुई थी? तो जून 20 1756 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मुगल शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख व्यक्तियों को वेतन के रूप में की दी जाने वाली भूमि जो है वो क्या कहलाती थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जागीर भूमि कहलाती थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। वजारत जो है वो वित्त विभाग को कहते थे। दीवान अर्ज जो है वो सैन्य विभाग को कहते थे। दीवान मुस्त खराज जो है वो राजस्व विभाग को कहते थे। और दीवान खैरात जो है वो दान विभाग को कहते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय किस वंश का सबसे महान शासक था? तो किस वंश का था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है तुलुव वंश का था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तारिक ए फिरोज शाही जो है वो पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो जियाउद्दीन बर्नी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है वो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एरन अभिलेख से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विस्तिस्ता नदी जो है वो झेलम, और अस्किनी जो है वो चिनाब, और सरस्वती जो है वो घग्गर, और विपाशा जो है वो व्यास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किस मौर्य राजा को अभी अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिंदुसार को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी जो है वो थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कन्नौज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 7 मार्च 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता जो था वो कौन था? तो लेनिन था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो लेनिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वह विदेशी मुद्रा जो अधिक लाभ मिलने वाले स्थान पर शीघ्र पलायन कर जाती है कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हॉट मनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर जो है वो सर्वाधिक रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त विभाग के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सा कर टैक्स पंचायत द्वारा एकीकृत किया जाता है? टैक्स ऑन फेयर
ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेलों का पर कर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस उपकरण द्वारा वास्तविक वाष्प उत्सर्जन की माप की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लिसीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, मथने के पश्चात दूध से क्रीम से दूध के पृथक होने का कारण जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपकेंद्रीय बल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, मनुष्य के लिए सुरक्षित ध्वनि तीव्रता का स्तर जो है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 70 डेसिबल होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, पेरिस्कोप के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, इससे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल पहला कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, पानी में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो किसी पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो चालक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से तांबे का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 29 होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, बेकिंग सोडा की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। एसिड शब्द ग्रीक शब्द एसेरे से लिया गया है। दही और नींबू के रस की प्रकृति अम्लीय होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो केवल पहला कथन जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ट्राई सल्फर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है नियोप्रीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, किस घटना के कारण कोलाइडी कणों पर प्रकाश पड़ने से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है? किस घटना के कारण? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो टिंडल प्रभाव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रबर जो है वो बल्कनीकरण और ताम्ल जो है वो प्रगलन, पेट्रोलियम जो है वो भंजन और खाद्य वसा जो है वो हाइड्रोजनीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, उपास्थि से संबंधित अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो उपास्थि से संबंधित अध्ययन जो है वो कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित पर विचार करना। पहला, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु जो है वो वाइराइड एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। रिकेट सीरिया में कोशिका भित्ति जो है वो नहीं होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन समुद्री शैवाल के उदाहरण नहीं है? कौन से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कोरेला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा अंतर्द्रव्य जालिका जो है वो पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो खोजी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पोर्टर के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो थाइमोसिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जल का अवशोषण जो है वो मूल रोम, वाष्पोत्सर्जन जो है वो रंध्र, और भोजन का परिवहन जो है वो फ्लोएम के द्वारा, जल का परिवहन जो है वो जाइलम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस विशेष संरचना के माध्यम से भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है? किसके कारण मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्लेसेंटा के कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है माइकोप्लाज्मा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता बना है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लिनस पॉलिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, देवदार वृक्ष किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लेबनान का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84, फ्रांस सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट दस्तावेज जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो येलो बुक होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, यूरो निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इटली की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86, विश्व का पहला देश जिसने जल में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र जो है वो स्थापित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो रसिया ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, घूमर जो है वो निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राजस्थान का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो
फ्रॉम 1954 से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। गंगा नदी जो है वो बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 7 प्रमंडल से होकर गुजरती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों चलिए अब आते हैं टेस्ट नंबर 10 पे। तो दोस्तों अब आते हैं फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 पे, जो एडोटेरिया द्वारा लिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछना है निम्न में से पूर्व दिशा की ओर प्रभावित होने वाली नदी जो है वो कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो वैतरणी नदी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्बो बाजगो नामक बांध जो है वो निम्न में से किस नदी पे है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सिंधु नदी पे है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्वर्णिम क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उद्यान कृषि से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से गर्म पानी के स्रोत जो है वो कहाँ है? गर्म पानी के स्रोत जो है वो कहाँ पर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राजगीर में होते हैं। गेट बंद है क्या? गेट बनाएगा, गेट वाला बता दो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो O3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इंदिरा पॉइंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मुलेन राष्ट्रीय पार्क जो है वो भारत के किस राज्य में है? मुलेन राष्ट्रीय पार्क जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मिजोरम में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है? किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो नेपाल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऋतु परिवर्तन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक खाद्य श्रृंखला में निम्न में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपघटक की होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दंत कारणे का पठार जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए किसी पार्टी को सदन की कुल सीटों में से कम कितना सीटें हासिल करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1/10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो संघवाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो परामर्श क्षेत्राधिकार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है कि नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार जो है वो किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर प्रस्ताव को किस संस्था से पारित होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लोकसभा और राज्यसभा से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारत में संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वो जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो 44 में संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मार्लेमेंटो सुधार 1909, केंद्र में द्वैत शासन, भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतों में द्वैत शासन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और
भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राज्य चुनाव आयोग को किस प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करेगा? यदि वो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, या सरकार की आलोचना करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पहला और दूसरा से भारत की नागरिकता जो है वो खो देगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आरटीआई कानून किस वर्ष से लागू हुआ था? तो आरटीआई कानून जो है वो 2005 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राज्य की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? तो 2.98%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पश्चिम बंगाल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चर्चा में रहा वक्त संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो अगस्त 8, 2024 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उत्तराखंड के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो 2015 में 19 फरवरी 2015 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्न कथनों पर विचार करना है। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में लॉन्च बुक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध जो है वो किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लाल बहादुर शास्त्री से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको का संबंध जो है वो किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रसिया से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है वह किस राज्य से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो महाराष्ट्र से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में विचार करना है। इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजस्थान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबी पहल जो है वो शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल जो है वो घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गुजरात को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तुर्की करेगा। ऑप्शन नंबर 39। बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री जो है वो कौन है? तो दीपक प्रकाश है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो दीपक प्रकाश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्था में किया है? कौन से संस्था में किए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो IIT बॉम्बे।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित नहीं किया है? किसे आमंत्रित नहीं किया है? तो इमैनुअल मैक्रो को नहीं किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गोपालगंज में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर जनरल पर गोली चलाई थी, वो महिला कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी डी जो है वो वीना दास थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस निम्न में से किसके सुझाव पर मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहली अध्यक्षता जो है वो किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था? तो ऑप्शन नंबर किसने त्यागपत्र दे दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पॉल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भगत सिंह ने दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 1861 में प्रसा के राजा विल्हेम ने किसे अपना प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत गुप्तचर विभाग के मुख्य अधिकारी जो है वो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बरीद ए मुमालिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बदायूनी ने अथर्व वेद का अनुवाद जो है वो शुरू किया, जिसे डैश ने पूरा किया था। जिसे डैश ने पूरा किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इब्राहिम सर हिंदी ने पूरा किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। नूर जहां के बचपन का नाम जो है वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेहरू निसा था, मेहरून निसा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से किस सिख गुरु द्वारा विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है अमर दास के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बृहस्पति था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देवी चंद्र गुप्तम की रचना के लेखक जो है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो विशाख दत्त है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो रावी नदी के किनारे है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। किस काल में मानव ने खेती प्रारंभ किया था? किस काल में किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नवपाषाण काल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। मुद्रास्फीति जनित मंदी जो है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मंदी के साथ मुद्रास्फीति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य जो है वो उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आयात और निर्यात जो है वो नहीं होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर जो है वो किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पूंजी ह्रास के बराबर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। नीति आयोग की स्थापना जो है वो कब किया गया था? तो जनवरी 1, 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान जो है वो कितना होता है? तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप जो है वो कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। अवतल लेंस जो है वो निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस जो है वो दूर दृष्टि दोष, द्विफोकल लेंस जो है वो जरा दृष्टि दोष और बेलनाकार लेंस जो है वो अबिंदुता। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है? किसके द्वारा बदला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है रेक्टिफायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग आवेशिक कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो साइक्लोट्रॉन
इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो निक्षेपण कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। किसके द्वारा बी बीटा की किरण जो है वो बनती है? किसके द्वारा बनती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऋण आवेशित कणों से बनती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। किसी परमाणु या कार्यात्मक समूह की इलेक्ट्रॉनों के एक साझा युग्म की ओर अपने आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो है वो क्या कहलाती है? तो विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हैलोजन के उदाहरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला एक रसायन है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल दूसरा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन शैवाल का अध्ययन करता है? कौन शैवाल का अध्ययन करता है? तो फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो फाइकोलॉजी जो है शैवाल का अध्ययन करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। चाय में लाल रस्ट रोग जो है वो किसके कारण होता है? चाय में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हरे शैवाल के कारण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लहसुन जो है वो लिली एसी, गेहूं जो है वो ग्रेमीनेसी, नींबू जो है वो रूटेसी और आलू जो है वो सोलेनेसी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं में क्या होता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं में ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सिनेप्स कहते हैं। सिनेक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 79। गोल्जी उपकरण के कार्य जो है वो क्या है? गोल्जी उपकरण के कार्य जो है वो क्या है? तो कुछ परिस्थितियों में ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है। इसके अंतर्गत अंतर्द्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। इसके द्वारा लाइसोसोम को नहीं बनाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पहला और दूसरा केवल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कोशिकीय शोषण की वह अवस्था जो अधिकतम संख्या में एटीपी अणु उत्पन्न करती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पोटास एलम का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। जोगीरा निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिहार का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अंतरिक्ष में पाई जानी प्रथम महिला जो है वो कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो वैलेंटीना तेरेसोकोवा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास जो है वो क्या कहलाता है? तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 1901 ईस्वी में की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। विश्व हाथ धुलाई दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर 15 को मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो कौन सी है? तो यमुना जो है वो भारत की लंबी सहायक नदी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। टी शब्द का प्रयोग जो है वो किस खेल में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गोल्फ में होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम देश जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो चाइना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका
राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का, क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है बिहार एसआई के लिए, उसी का 9 और 10 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।